नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आज दिन है 5 सितंबर का, जिस दिन जेके न्यूज़ नेटवर्क आप सभी के लिए लेकर आया है कि टीचर स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर हम बात करने वाले हैं मूरत कुमार झा जी से, जिन्होंने इस कोरोना काल पीरियड में एक कुछ अलग करने का सोचा स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया जहां पर लोग या स्टूडेंट्स फ्री में ही ऑनलाइन क्लासेस करके अपने जो भी डाउट्स या परेशानियाँ हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मूरत से। मूरत, सबसे पहले तो आपका हमारे आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और जैसा कि हमने अभी दर्शकों को बताया कि आपने इस कोरोना पीरियड में ये जो ऑनलाइन क्लासेस, फ्री ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स के लिए शुरू करने का सोचा, तो इसके पीछे क्या सोच रही? क्योंकि मैं कोचिंग में पहले पढ़ाता था, बट जब लोग कोचिंग में पढ़ाते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनको फीस उसका बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन मेनली लोग ये झारखंड या रांची से मेनली बाहर के थे, जो यहाँ पे हॉस्टल और लॉज लेके पढ़ने आते थे। तो वो लोग जब लॉकडाउन के टाइम पे घर चले गए, रेंट वेंट बहुत प्रॉब्लम था, तो फिर वहाँ पे जाने के बाद बोले सर हम लोग का 11th तो हो गया, लेकिन 12th में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। और मेनली हम लोग 11, 12 जेई और मेडिकल के बच्चों पे फोकस करते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं। और वो लोग बहुत सारे लोग जगह जैसे कि सरायकेला एंड बहुत सारे प्लेसेस से थे, गुमला वाला, जहाँ पे बोला टीचिंग क्वालिटी उतना बेस्ट नहीं है। तो सर क्लासेस के लिए तो उन लोगों के लिए हम लोग कुछ यूट्यूब से वीडियोस, फिर यहाँ पे लिंक्स PDF फाइल के फॉर्म में उन लोगों के लिए हम लोग रेडी करने लगे। और जैसे जैसे लॉकडाउन का टाइम बढ़तेगा वैसे वैसे स्टूडेंट का संख्या भी बढ़तेगा। आज हमारे पास अप्रोक्स 25 से 30 स्टूडेंट ऐसे हो चुके हैं जिनको डाउट्स प्रॉब्लम होता है, तो वो हमारे चैनल पे लिंक्स पे आकर क्लिक करते हैं, बोलते हैं सर इस टॉपिक पे आप बताइए, डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स प्रॉब्लम पूछते हैं, और उसके बाद जो भी है अगर लिंक है तो बोले सर इस टॉपिक पे प्लीज़ कुछ वीडियो बना दीजिएगा जिससे हम लोग को हेल्प मिल सके। तो ये सोच तो आपकी अकेले की थी या फिर और ऐसा कुछ हुआ कि बाद में लोग आपसे सीखने के लिए या सिखाने के लिए इस चीज़ में जुड़े? नहीं, तो इसमें हम थे और एक हमारी मैम है बायो में जो पढ़ाती है मैम, वहाँ पर अनुरागनी सिंह नाम है, जो हमसे 3, 4, 5 साल सीनियर हैं। तो वो पहले से वो पढ़ा रही, मतलब 1.5-2 साल से वो टाटी स्कूल में भी 1-2 कोचिंग में ऐसे ही क्लास लेती थी, जो बच्चे को प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती है जहाँ पे बच्चे लोग उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पे वो मैम का फोकस था कि नहीं यहाँ पढ़ना है। तो वो मैम बोले कि सर ऐसा है कि कोविड में हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। तो मैम बोला, तो फिर मैम और हम लोग मिलकर एक ग्रुप बनाए थे। और उसके बाद ग्रुप बनाने के बाद फिर हमारे कॉन्टैक्ट में फिजिक्स मैथ्स के धीरे धीरे टीचर्स लोग आने लगे, नहीं सर अगर वैसा कुछ है तो हम लोग भी सपोर्ट यानी धीरे धीरे टीचर्स भी इस चीज़ में जुड़ते गए। तो आपने बोला कि अब धीरे धीरे 35-20 अब स्टूडेंट जो इससे जुड़ने लगे हैं, तो ये एक पॉजिटिव वे में जा रहा है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्या इसको शुरू करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए? हाँ, स्टार्टिंग बहुत सारा नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेटवर्क, तो हम लोग बोले कि ठीक है हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे, गूगल मीट्स पे ग्रुप बना के क्लास लेंगे। इससे पहले मैं जूम पे थे, बट फिर मान लिया कि जूम एक चाइनीज़ ऐप है जिसको बैन कर दिया गया है। फिर मैं जूम को छोड़ करके गूगल मीट पे आ गए। पर गूगल मीट पे बहुत सारे बच्चे बोले कि सर हमारे घर पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कभी वीडियो ब्लर हो रहा है, कभी आवाज़ नहीं आ रहा है सर, उससे प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए फिर हम लोग टेलीग्राम पे एक नया ग्रुप बनाए, जिसपे हम लोग यूट्यूब का लिंक डाल रहे हैं और उस पर हम लोग PDF फाइल पे डाल रहे हैं, ताकि बच्चे जो भी प्रॉब्लम या डाउट्स है, बच्चे मेरे को टॉपिक्स बोलते हैं, उस पर हम लोग वीडियोस बना के और PDF बना के हम लोग डालते हैं फिर उसके बाद। तो एग्जैक्टली ये जो आपका ग्रुप शुरू हुआ, ये कितने दिनों पहले शुरू हुआ? अप्रॉक्स 1 मंथ। 1 मंथ। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, ये जो शुरू हुआ है एक ऑनलाइन फ्री, जो एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ शुरू हुआ है, इसको आगे और आप कहाँ तक ले जाने का सोचते हैं? ये तो डिपेंड करता है बच्चे पे। जी, तो मतलब फिर भी एक प्लानिंग होती है ना कि ये कोरोना काल तक ही रहने वाला है, ये उसके आगे भी आप इसको नहीं, कंटिन्यू ऐसा करेंगे? नहीं है। जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड, मैं जब से पढ़ा रहे हैं बहुत बच्चे बोलते हैं सर फीस का प्रॉब्लम, मतलब अप्रॉक्स 3-4 साल पहले से तो जिनको फीस का प्रॉब्लम, जिस कोचिंग में हम पढ़ाते थे रांची हरिओम टाउन प्रगति क्लासेस, तो वहाँ 1-2-3 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं सर हम इतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बोलते हैं डायरेक्टली आप जाकर डायरेक्टर को बोलिएगा कि केमिस्ट्री का जो भी फीस है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री की फीस वो सर आपसे बात कर लेंगे। तो हम वहाँ पे बोलते हैं सर उस बच्चे को प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो उससे आप फीस मत लीजिएगा। ये चीज़, और अगर बच्चे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मेनली हमारा फोकस है कि जेई और मेडिकल जिसमें इंटरेस्टेड है तो वहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो बच्चा पैसा दे रहा है उस पर फोकस करे या नहीं दे रहा उस पर फोकस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर इंटरेस्टेड है, अगर बच्चा दिखता है कि नहीं ये पढ़ने जैसा है बच्चा, तो उस पर हम लोग हाँ बताते नहीं ये बच्चा तो मतलब ये जो फ्री क्लासेस है, अगर इन लोग और स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी आपने जेई मेंस का भी आपने इसमें अभी इसके बारे में बताया, तो अभी जो जेई मेंस के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी 6 दिन में, तो हम एक्चुअली स्टूडेंट से भी बात कर रहे थे कि अभी इस टाइम पर ये होना ज़रूरी था या नहीं था, मतलब होता कि रिस्क ले रहे हैं लोग या बाद में इसको डिले किया जा सकता था। आप एज अ टीचर इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब डिले करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना डिले करते जाएंगे तो बच्चे का फ्यूचर और करियर पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 1 साल ड्रॉप। और मैक्सिमम जो बच्चे लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स या फिर जो एग्जामिनेशन है वो लोग सोचते हैं कि लंबा टाइम ड्यूरेशन मिल गया। जो बच्चे 12th लिखे हैं फरवरी मार्च में, अब उनके पास सितंबर में ले रहे तो 6 महीना का एक्स्ट्रा टाइम, तो सिलेबस टफ होना चाहिए। बट मेनली 6 बच्चे में मैक्सिमम बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि बोलते सर क्लास नहीं है, ये नहीं है, कोविड है, मतलब ट्यूशन्स नहीं है,
तो उन्होंने बुक्स बंद कर चुका है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये लंबा टाइम चलते रहेगा। अगर कोविड इन द केस 6 मंथ और ठीक नहीं होता है तो देश का बहुत सारा कंट्रोल, मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारा लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब वो जितना एग्जाम डिले होना चाहिए। होगा वो इतना लोग उससे स्टूडेंट और उससे उतना दूर होते जाएंगे, तो जितना मतलब अभी हो गया तो वो भी एक तरीके से सही है। हाँ, लेकिन क्लासेस जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर पॉसिबल रहता तो थोड़ा सा इसको, और अगर घर बैठे पॉसिबिलिटी रहता तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता। हाँ, तो वो हमारा सेफ्टी वाली चीज़ और थोड़ी बढ़ जाती कि हम घर बैठे ही जेईई मेंस के ऑनलाइन एग्जाम दे सकें। क्योंकि जैसे कि जो जेईई मेंस का तो हो रही है तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसको 5-6 दिन के ड्यूरेशन पे लिया गया, मतलब 1 से 6 सितंबर तक। जी। लेकिन जो मेडिकल का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन बेसिस पे आज भी है। तो बहुत सारे स्कूल में सेंटर दिया, जैसे ब्रिजफोर्ड स्कूल, सैक्रेड स्कूल, थंडर हार्ट स्कूल्स, डीएवी गांधीनगर, और जबकि कांके में बहुत सारा केस है गांधीनगर के आसपास भी। तो वहाँ बहुत सारे केस है, पर वहाँ पे ऑफलाइन जाना बहुत फैमिली को प्रिकॉशन। और इस बार मैं 3-4 बच्चे को ऐसे मिला हूँ जिसको वो मतलब पेरेंट्स के वो बच्चे इकलौते हैं, तो फैमिली बोले कि नहीं सर, हम इस साल अपने बच्चे को एग्ज़ाम देने देंगे ही नहीं, क्योंकि डीएवी गांधीनगर में सेंटर दिया गया और गांधीनगर में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो इस साल हम वहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं भेजेंगे, हम नेक्स्ट ईयर फिर हम ट्राई करेंगे। तो ये एक खतरा बना ही रहेगा, क्योंकि वो अगर एरिया कोविड से अगर है वहाँ पर केसेस, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये सही नहीं रहेगा। तो अगर आज के दिन की बात करें, टीचर्स डे का बात करें, तो अभी ये जो पैंडमिक चल रहा है, फिर आपने खुद बोला कि स्टूडेंट अब धीरे धीरे वो उन्होंने किताबें बंद कर दी है, रख दी है, तो एक मैसेज अगर देना हो एज ए टीचर आप बाकी लोगों को, या फिर जो अभी मैट्रिक दे रहे हो या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, जेईई मेंस के लिए कर रहा हो, तो उनको अभी इस समय क्या करना चाहिए? एक पहला चीज़, उन लोगों को अपने एक डेली शेड्यूल बनाना चाहिए कि उन लोग पर डे अगर ट्यूशन्स नहीं है, स्कूल नहीं है या फिर क्या, तो उन लोग खुद में रियलाइज़ करना चाहिए कि पहले वो कितने पढ़ते थे। जब स्कूल्स रहता था, ट्यूशन रहता था, स्कूल टाइम्स और ट्यूशन टाइम के अलावा स्कूल होमवर्क, ट्यूशन होमवर्क, तो उनको सेल्फ स्टडी पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि टीचर जो करते हैं वो 1 घंटा में जितना डाउट्स है वो प्रॉब्लम, क्योंकि टीचर को काम वही है कि आएंगे अपने वो डाउट्स क्लियर करेंगे। लेकिन अगर अब बच्चे के पास डाउट्स ही नहीं है, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो पहले उनको डाउट पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तो डाउट्स क्लियर होगा, तो उनको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीचर्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब बच्चे हैं ऐसे कि सपोर्ट करेंगे कि नहीं आपको डाउट्स हैं, आप हमसे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो इसके लिए टीचर्स हमेशा सपोर्ट पे रेडी है। मैक्सिमम टीचर्स, शायद कुछ हो तो उसका एक्सेप्शन बोल नहीं सकते हैं, बट मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन पर फोकस करते हैं। तो इससे सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करेंगे उतना फिक्स रहेगा, और एक टाइम शेड्यूल के साथ। जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। और इस चीज़ से हम एक बोल सकते हैं कि जैसा कि मूरत सर ने कहा कि टीचर्स हमेशा सपोर्ट के लिए रेडी है, चाहे वो पैंडमिक हो या फिर एक नॉर्मल डेज़ में। अभी भी अगर स्टूडेंट चाहें खुद पर, अगर वो एक शेड्यूल के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, तो ये पैंडमिक भी पार हो जाएगा। लेकिन करियर जो है उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई भी कमी, अपनी जो कोशिशें हैं उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ना टीचर्स की तरफ से कोशिशें कम हो रही है, ना स्टूडेंट्स की तरफ से कोई भी कमी होनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज का स्पेशल टीचर्स डे सेगमेंट। आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, जेके न्यूज़ नेटवर्क।